तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा माइक्रोमैक्स इन 2B और Realme C21Y का और पता करेंगे कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B का करंट प्राइस है 8,500 रुपये, लेकिन वो कम भी हो सकता है नेक्स्ट स्टॉक में, तो इसलिए उसका प्राइस 8,000 भी हो सकता है। तो उसका प्राइस 8,000 या फिर 8,500 है। और Realme C21Y का प्राइस है 9,000 रुपीज़, जो कि ज़्यादा है माइक्रोमैक्स इन 2B के सामने। तो अब बात कर लेते हैं रैम और रोम की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B में है 4GB रैम और 64GB रोम, और Realme C21Y में है 3GB रैम और 32GB रोम, जो कि कम है माइक्रोमैक्स के सामने प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी। उसमें 32GB रोम है, जो कि आधा है 64GB रोम का। तो उसमें माइक्रोमैक्स से आधी स्टोरेज मिल रही है प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी, और रैम भी कम है। तो प्राइस और रैम और रोम के मामले में माइक्रोमैक्स कम्प्लीटली बीट कर देता है Realme C21Y को। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B और Realme C21Y में दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, यूनिसॉक T610, और लेकिन माइक्रोमैक्स का ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रोमैक्स में उसका साथ स्टॉक एंड्रॉयड है और Realme में उसके साथ अब उसका कस्टम Realme का UI है। तो इसीलिए उसका माइक्रोमैक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसके साथ स्टॉक एंड्रॉयड है, कोई भी एड्स नहीं आएंगे, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं आएंगे। और उसका परफॉर्मेंस इसलिए और बढ़ सकता है क्योंकि उसमें है 4GB का रैम और उसमें है 3GB का रैम। और विथ टाइम जब मल्टीटास्किंग करने टाइम वो Realme थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और उसका स्टोरेज भी कम है। तो जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ेगी तो मल्टीटास्किंग और ज़्यादा ऐप खोलने में थोड़ा फ़ोन स्लो हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B में है 13+2 बैक कैमरा, और फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल, और इसमें यूज़ है सैमसंग सेंसर। और Realme C21Y में है 13+2+2 बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो दोनों का कैमरा ही एक जैसा है, दोनों ही 13+2 का बैक कैमरा है और +5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। बस Realme में एक एक्स्ट्रा 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, जो उतना भी यूज़ नहीं आता है। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी है, और दोनों में ही 10 वाट का चार्जर है, और दोनों ही रन करते हैं Android 11 में। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले है, दोनों में ही V नॉच की डिस्प्ले है। और माइक्रोमैक्स इन 2B का डिस्प्ले का साइज़ है 16.56 सेंटीमीटर, और Realme C21Y में है 16.51 का स्क्रीन साइज़। तो दोनों का ही स्क्रीन साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों की ही स्क्रीन की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स इन 2B कम्प्लीटली बीट कर रहा है Realme C21Y को इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ रैम, इन टर्म्स ऑफ रोम, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी माइक्रोमैक्स इन 2B का सेल कम होगा और Realme C21Y का सेल ज़्यादा होगा, क्योंकि Realme C21 को सारे यूट्यूबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और बोलेंगे ये फ़ोन बेस्ट है, और उसका प्राइस सेगमेंट में, और सब बोलेंगे रेकमेंड करेंगे कि यही फ़ोन लो। लेकिन माइक्रोमैक्स इन 2B के टाइम कोई भी अनबॉक्सिंग भी नहीं करता है, और इसके वजह से उसका सेल पे डायरेक्ट असर पड़ता है। सब सोचते हैं कि माइक्रोमैक्स का बेकार ही फ़ोन होगा, नाम ही सोच के नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि जब वो अच्छा हो जाएगा तब लेंगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो माइक्रोमैक्स का कभी भी सेल्स ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सब उसको डिफेम करते हैं, सब उसके बारे ख़राब बोलते हैं। वो जितना अच्छा से अच्छा फ़ोन निकाल दे, सब उसमें से कुछ ना कुछ कमी बता के ऐसा इम्पैक्ट डालता है कंज्यूमर पे कि वो फ़ोन नहीं लेते, इसलिए उसका डायरेक्ट उस इम्पैक्ट उसका सेल पे पड़ता है। तो इसलिए अगर उसका अच्छी तरह प्रमोट करेंगे सारे यूट्यूबर्स तो माइक्रोमैक्स का सेल ज़्यादा होगा ही, पर ऐसा कोई ज़्यादा प्रमोट करता नहीं है, तो इसीलिए माइक्रोमैक्स का सेल भी कम रहता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक्रोमैक्स इन 2B ज़्यादा अच्छा है Realme C21Y से, तो सबको माइक्रोमैक्स इन 2B ही लेना चाहिए उसके जगह। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।